गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? एकदम इजी तो है। कौन सा तुमको मैं अभी आइंस्टीन का फार्मूला बता दिया हूं जो इतना कठिन लग रहा है? पूरा बंद करो पुस्तक कॉपी। किनका पहला क्लास है, किनका आज? ठीक। जो कल पढ़े हैं उसका कोई संबंध नहीं है आज की क्लास से। ठीक। जो कल पढ़े हैं वो आपको अभी नोट्स में मिल जाएगा। और कई लोग पूछ रहे थे ऑनलाइन वालों, रायपुर में कब क्लास स्टार्ट होगा? रायपुर में जो है 20 फरवरी को क्लासेस प्रारंभ होगी। ठीक। चलो देखिए, इसी में एक ठो और विचारधारा याद रखना है जिसका नाम है प्रकृतिवादी विचारधारा। कौन सा? पन्ना नहीं पलटाना इधर। कौन सा विचारधारा? प्रकृतिवादी विचारधारा। बाल मनोविज्ञान को लेकर कल हमने जो है उसका हिस्ट्री देखा, कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ। तो मैंने बताया था कि दो लोग जब एक दूसरे के बारे में जानने लगे, बाहरी रंग रूप को देख के एक दूसरे को समझने लगे, तो उनके मन में यह भी इच्छा जागृत होने लगी कि इनके दिमाग या मन या मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है। वहीं से एक दूसरे के मन के बारे में पढ़ने की बात आने लगा और वहीं से किसकी शुरुआत हुई? मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। यहां से मैंने कल बताया था। उसके बाद यूनान का एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अरस्तु। पहले हम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे। दर्शन शास्त्र का ही भाग था कौन सा? आपका मनोविज्ञान। ये जो अरस्तु था दुनिया का पहला व्यक्ति हुआ जिसने मनोविज्ञान को किससे अलग कर दिया? दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। और दर्शन शास्त्र को परिभाषित करके किसका विज्ञान है बोला? आत्मा का विज्ञान है बोला। किसका विज्ञान? आत्मा का। आत्मा का विज्ञान है। तो इस बात को नकार दिया गया किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी। अरस्तु कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कहां का? यूनान का रहने वाला था। ठीक। पेस्टोलॉजी कहां का था? इटली का था। तो पेस्टोलॉजी ने आपका क्या विचार दिया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। कौन सा? आपका मनोविज्ञान। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, इस बात को कौन नकार दिया? विलियम वुंड ने नकार दिया। और विलियम वुंड कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे। कौन? आपके विलियम वुंड। और विलियम वुंड ने मन या मस्तिष्क के विज्ञान को काट कर क्या बताया? चेतना का विज्ञान बताया। चेतना के विज्ञान की अवधारणा कौन कौन काट दिया? जेबी वाटसन ने काटा। और क्या बोला कि ये किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। यहां तक कल हमने देखा था। ठीक। ओके। अब एक विचारधारा यहां पर सामने में आता है, वो है प्रकृतिवादी विचारधारा। ठीक। अगर पूछेगा प्रकृतिवादी विचारधारा का संबंध किससे है, जल्दी आओ। कल बोला था समय पे आया करो रे। प्रकृतिवादी विचारधारा जो है किससे संबंधित है पूछेगा तो बाल मनोविज्ञान से ही संबंधित है। किससे? बाल मनोविज्ञान से। कौन सी विचारधारा? प्रकृतिवादी। अब ये जो प्रकृतिवादी विचारधारा है बाल मनोविज्ञान का, इसको किसने दिया पूछेगा तो याद रखिएगा रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो एक मनोवैज्ञानिक थे। कहां के? फ्रांस के। ये कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे रूसो। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा जिसका नाम था इमाइल। क्या नाम था? इमाइल। इसके पहले एक पुस्तक लिखे हैं हम अभी तक, साइकोलॉजिया। बुक का नाम क्या है? 1590 में लिखा गया। कौन सा? साइकोलॉजिया। ओके। और लिखा कौन था? रुडोल्फ गोयकल। तो रुडोल्फ गोयकल की पुस्तक का नाम साइकोलॉजिया 1590 में आया था। रूसो कहां का रहने वाला था? फ्रांस का। बुक का नाम क्या है? इमाइल। और इसी इमाइल में उन्होंने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया और कहा कि ये जो एक बालक होता है ना, कौन? एक बालक। ये परिभाषा को पूछा जाता है कि इसने प्रकृतिवादी विचारधारा
के अंतर्गत इमाइल में क्या बोला बालक के बारे में? तो रूसो कहता है कि बालक, ये जो बालक है एक पुस्तक के समान है। बालक किसके समान है? और इस पुस्तक को हर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। ये कौन बोला था? रूसो बोला था। और उसने ये भी बोला कि बालक हमेशा प्रकृति के बीच में रहता है। बालक कहां रहता है? प्रकृति के बीच, नेचर के बीच में रहता है, और उस नेचर के साथ ही अंतः क्रिया करता है। क्या करता है? समझते हो इंटरेक्शन क्या होता है? जैसे मैंने कुछ बोला तो आपने उसके बदले में जो रिस्पॉन्स दिया वही इंटरेक्शन है। जैसे अभी तुम लोग मुंडी हिला रहे हो, कई लोग भगवाए टाइप से बैठे हैं ऐसे, तो उसके और मेरे बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा ना। जो मेरी बातों का रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, वही क्या है? इंटरेक्शन है। तो इसने कहा कि बालक का जो इंटरेक्शन है किसके साथ होता है? प्रकृति के साथ होता है। प्रकृति मतलब पर्यावरण। कौन सा? पर्यावरण। पर्यावरण मतलब आसपास का माहौल। तो आप यहां पर जब आए तो आपको ये लगा होगा कोई बाल विकास को पढ़ाने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आएगा जिसका आधा बाल साफ हो गया होगा, चश्मा पहना हुआ होगा, ये आपने सोचा। और फिर मालूम चला जैसे ही मैं एंट्री किया, अरे ये तो मेरे से भी लड़का है। तो आपने जो है अपने क्या कर दिया? विचारधारा को चेंज कर दिया। पहले आपके दिमाग में कुछ और था, फिर यहां पर आके आपका इंटरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इस बालक का प्रकृति के साथ इंटरेक्शन होता है, और यदि आप बालक को स्वतंत्र नहीं छोड़ोगे तो वो कैसे विकास पर कर पाएगा? इसीलिए रूसो ने बोला कि बालक एक पुस्तक के समान है और हर अध्यापक को उसको पढ़ना चाहिए, और बालक का प्रकृति के साथ इंटरेक्शन होता है, इसलिए उसे प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये रूसो का कौन सा विचारधारा? प्रकृतिवादी विचारधारा। ओके है। और सबसे लास्ट बात आप याद रखिएगा, इस रूसो को शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का जनक कहा जाता है। कल हमने एक व्यक्ति को और थोड़ा सा देखना बाकी रह गया था, वो नोट्स में आपके लिखा हुआ है। कल नोट्स मिला था? ठीक है। बाल मनोविज्ञान, ठीक, या इसी को क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। इस बाल मनोविज्ञान के जनक या फादर किसको कहते हैं? तो स्टेनली हॉल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टेनली हॉल को कहा जाता है। स्टेनली हॉल ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे विश्व में प्रथम पहले बाल गृह की स्थापना किया था। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला बाल गृह कौन बनाया था? स्टेनली हॉल बनाया था। और याद रखिएगा, इस स्टेनली हॉल ने ये जो बालक है, इस बालक के विकास के लिए इसने एक प्रश्नावली तैयार किया। तो पूरे विश्व में प्रश्नावली तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है? स्टेनली हॉल है। इसने क्या तैयार किया था? तो प्रश्नावली तैयार किया था। तीन चीजें स्टेनली हॉल जो थे बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। इन्होंने पहले बाल गृह की स्थापना किया था, और तीसरी बात, इन्होंने बालक के विकास के लिए क्या तैयार किया? प्रश्नावली तैयार किया। आगे आपके टॉपिक में प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब पढ़ोगे आप। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। कल की क्लास और आज की क्लास में हम बाल विकास का इतिहास देख रहे थे, कैसे आया, किस प्रकार आया। भारत में भी आया। भारत में कौन लेके आया था? गीजू भाई बधेवा। गीजू भाई बधेवा के प्रयासों से ही भारत के कलकत्ता क्षेत्र में आपका बाल विकास का प्रयोग हुआ। 1905, 1915 और 1916। बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसी के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है, शिक्षा शास्त्र। कौन सा शास्त्र?
या इसी को शिक्षण शास्त्र कहते हैं। ये जो शिक्षा शास्त्र है इसी को कहा जाता है इंग्लिश में पेडागॉजी, नॉट लॉजी। अब पेडागॉजी या शिक्षण शास्त्र क्या है? एकदम आसान है। देखिए, दो चीज सिलेबस में दिया है, एक बाल विकास और दूसरा शिक्षा शास्त्र। अब बाल विकास में सबसे पहले देखो तो बालक क्या है? तो बालक यानी कि 0 से 18 साल का। कितने साल का? 0 से 18 साल का हर वो जीवित इंसान जो अभी एडल्ट या वयस्क नहीं हुआ है, उसी को यूनिसेफ के द्वारा क्या कहा गया है? बालक कहा गया है। क्या कहा गया है? बालक। बालक या चाइल्ड किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर के 18 साल तक हर वह जीवित इंसान जो अभी एडल्टी या वयस्कता को प्राप्त नहीं किया है, वो क्या कहलाता है? बालक कहलाता है। ये परिभाषा किसका है? यूनिसेफ का है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड। अब इस बालक का अपने को क्या करना है? विकास करना है। मतलब आप समझिएगा, जब बालक का जन्म हुआ 9 महीने के बाद, तो ये बालक जो है केवल और केवल एक मिट्टी का लोंदे के समान है। मिट्टी का लोंदा, जो कुमार मिट्टी गूंथ के रखता है, उसे मिट्टी का लोंदा कहते हैं। अब ये जो बालक है, इस बालक को इस दुनिया के किसी भी चीज के बारे में नहीं मालूम है। यहां पर वो आया, जब जन्म लिया, तो उस बालक का 0 से लेकर के पूरा अंत तक उसको अपने को क्या करना है? बढ़ाना है। उसका बालक का शरीर एकदम अभी लूली पुली, देखना ना, उसका नाखून ऐसा लगता है जैसे कच्चा बरबट्टी टाइप का। मतलब उंगली जो एकदम पतला पतला जी, देखे नहीं हो, किची किची रहता है। ठीक है, हाथ को कैसे भी मोड़ दोगे, ऐसे करके मुड़ जाएगा उसका हाथ, इतना कोमल कोमल हड्डी। तो उस बालक के आपको शरीर को बढ़ाना है। तो जब आप शरीर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? शारीरिक विकास होगा। अब वो बालक जो है अभी आया है तो केवल ई करके रोना जान रहा है, तो अब उसके अंदर इमोशन भरना है आपको। उसको हंसाना भी है, उसको गुस्सा भी दिलाना है, उसको जलन की भावना भी उत्पन्न करना है, फिर प्यार भी तो होगा, जैसे आप लोग को हुआ होगा। मतलब संवेगात्मक विकास नहीं हुआ है आपका, हो ना भाई? तो बालक का एक शरीर का विकास करेंगे, संवेग का विकास करेंगे, फिर उसको अभी अपने जो अंग हैं उस पे कंट्रोल नहीं है, उसको आपको मूवमेंट करना भी सिखाना है। जब आप मूवमेंट करना सिखाएंगे तो उसे कहा जाता है गत्यात्मक विकास, जिसको मोटर डेवलपमेंट कहते हो आप। तो वो भी विकास करना जरूरी है। उसके बाद ये बालक, अब इसको कुकुर टाइप का खुला तो नहीं छोड़ दोगे कि जा घूम ऐसे करके। अब इसको जो है आपको कहां लेके जाना है? समाज में लेके जाना है। अब समाज में उसके दीदी है, फूफा है, मौसी है, बहनी है, जीजा जी है, और भी है बहुत सारे। तो किसका पैर छूना है, किसको कैसे बात करना है, और उसके मान ली चलो उसको सिखाए नहीं तुम, अब समाज में भेज दिए। अब मान ली सामने फूफा है, और फूफा क्या हाल चाल है, ऐसे करके गला पकड़ है, तो फूफा गला नहीं दबा देगा उसका। तो उसको भी तो आपको क्या करना है? सिखाना जरूरी है। तो जब आप समाज के तौर तरीके, रीति रिवाज को जब आप सिखाएंगे तो वो आपका बालक का क्या होगा? सामाजिक विकास होगा। और वो समाज के जब नियम कानून को सीखेगा तो उसे क्या कहेंगे? सांस्कृतिक विकास कहेंगे। अब सारी चीजों का विकास हो गया, बुद्धि है ही नहीं, तो बुद्धि का भी आपको क्या करना है? विकास करना है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर आपके संज्ञान का भी विकास करना है। तो जब आप बालक के सभी विकास को, सभी आयाम को बढ़ाने का काम करते हैं तो उसी को कहा जाता है बाल विकास। ठीक, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के अंतर्गत बालक के सभी विकास जो 0 से लेकर के 18 साल तक उसको जरूरी है, यदि हम करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। तो जब आप बालक के 5 विकास के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो आप कौन सा विषय पढ़ते हैं? बाल विकास पढ़ते हैं। लेकिन उस बालक को आप कैसे अनार के आ, आम के आ शब्दों को जोड़ना, शब्दों का विकास करना, वाक्यों का प्रयोग करना,
कैसे सिखाओगे? यानी कि जब आप विकास के बारे में पढ़ते हो तो वो क्या है? बाल विकास है। लेकिन उस बालक को आप लर्निंग या अधिगम कैसे सिखाएं? यदि ये शिक्षक इस बात को पढ़ता है या इस बात की जानकारी लेता है तो उसी को क्या कहा जाता है? शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र सिखाने का एक शास्त्र है, एक विषय है, जिसमें हम बालक के सभी विकास को कैसे डेवलप करें, उसे कैसे, किस विधि का प्रयोग करें। जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम उस समय कौन सा विषय पढ़ रहे होते हैं? शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी पढ़ रहे होते हैं। अब यहां पर सबसे खास बात यह कि जब आप बीएड कर रहे होते हैं या जब आप डीएड कर रहे होते हैं या जब आप पढ़ने वाले होते हैं या जब आप शिक्षक बनने वाले रहते हैं, तो तभी आपको यह सीडीपी क्यों पढ़ाता है? यानी कि आपके सिलेबस में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र क्यों रखा गया है? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र क्यों पढ़ा जाना चाहिए? तो अभी तो केवल और केवल आपका एक ही टारगेट है, मां कसम कुछ भी करके पेपर निकल जाए। तुमने एक पढ़ा था, लेकिन जो रखने वाला व्यक्ति है सही में इस सीडीपी को क्यों रखा है? तो क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अभी मुझे नहीं मालूम कौन क्या है, कौन कैसे है। कोई इतने जल्दी खुल भी नहीं पाएगा मेरे सामने में। जैसे आज सुबह मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा, वो भी डरे बले ना, सर एक प्रश्न पूछूं, आप गुस्साएंगे तो नहीं? आप सुनो ना, तो अगर मैं इससे थोड़ा सा और खतरनाक होता, अभी थोड़ा सा हूं मान लो, और मान थोड़ा सा और खतरनाक होता, तो वो क्या करता? वो तो प्रश्न पूछ ही नहीं पाता ना। तो बाल विकास एक शिक्षक को भी पढ़ना उतना जरूरी है जितना एक स्टूडेंट को पढ़ना जरूरी है। भाई आगे चल के आपको शिक्षक बनना है। क्या बनना है? शिक्षक। और आप ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहां पर वो गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ता है? बताओ ना, कौन पढ़ता है? जो पिछड़े इलाके में है या फिर जिसके पास बाहर भेजने के लिए कोई साधन नहीं है, या जो है आर्थिक रूप से क्या है? पिछड़ा है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में ऐसे बालक आपको मिलेंगे जो थोड़े से दब्बू किस्म के हैं। ऐसे बालक मिलेंगे आपको जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। ऐसे बालक मिलेंगे जो सुबह से लेकर के एक बासी और चटनी में आपका जीवन क्या करता है? व्यतीत करता है। तो उस बालक को केवल जाके आपको आपका सिलेबस पूरा नहीं करना है। सरकार केवल आपको अपना सिलेबस पूरा करने के लिए पैसे नहीं देती है, आपको उस बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसीलिए आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपके बीएड और आपके सहायक शिक्षक के परीक्षा में रखा जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल और केवल क्या रहता है? इस सिलेबस को पार करके परीक्षा निकालना है। आपको शिक्षक बनने के पहले यह मौका दिया जाता है कि यदि एक ऐसा बालक मिला तो आप क्या करेंगे? आप कैसे उस बालक का विकास करेंगे? पूरे क्लास में कई लोग ऐसे होंगे जो जीवन भर, मतलब आपके मेरे सिलेबस खत्म करते तक मेरे से एक प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके मन में पहले से डर भरा हुआ है। यदि मैं प्रश्न पूछी या पूछा तो टीचर मेरे को क्या बोलेगा? दूसरे लोग यह सोचेंगे कि मैं कहीं प्रश्न गलत पूछ रही हूं या गलत पूछ रहा हूं, मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं। जैसे आप प्राइमरी में जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर मिडिल क्लास में आप पहुंच गए, आप यदि हाई स्कूल में पहुंच गए, आप यदि हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंच गए, तो आपका जो ध्यान है यही जाएगा कि प्राइमरी वाले ठीक से नहीं पढ़ाए हैं। अभी हाल ही की घटना है भाई, बीच में 15 दिन छुट्टी दे दिए थे किसी कारण से, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद प्रार्थना करवाए, स्कूल में प्रार्थना हुई। कसम से बोल रहा हूं, उन लोग जन गण गाते हुए भूल गए थे बीच में।
ऐसे ऐसे लोगों को आपको पढ़ाना है। वो तो छोड़ो, यदि उसने होमवर्क दे दिया, कल होमवर्क करके आना, उनके पास क्या रखा हुआ है? अजय माला का कुंजी। ये भी तो बड़ा वाला है ना। ठीक, देखना क्या करता है। मान लो दो क्वेश्चन सेम है, तो पहला क्वेश्चन में आंसर लिख दिया है, तो यहां पर क्या लिखता है उत्तर में? प्रश्न क्रमांक 3 में इसका पृष्ठ क्रमांक ए में उत्तर दिया हुआ है। यदि होमवर्क दे दिए तो कसम से बोल रहा हूं ऐसी चीज लिख के लाते हैं रे, तो उनका विकास आप कैसे करोगे? है ना। ऐसे लोगों को आपको कैसे सिखाना है, ऐसे लोगों को आपको कैसे पढ़ाना है, ऐसे लोगों का विकास आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज को सिखाने के लिए आपके सिलेबस में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र डाला जाता। तो पहले टॉपिक में हम विकास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विकास। विकास को कहा जाता है डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहते हैं। और यदि हम इस विकास को सामान्य शब्दों में देखें, किस शब्दों में? सामान्य शब्दों में देखें तो इसका मतलब होता है बढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना। लेकिन हमने हिंदी पढ़ा है, तो बढ़ना को तो हम आपका वृद्धि भी कहते हैं, बढ़ना को हम आपका अभिवृद्धि भी कहते हैं। फिर वृद्धि, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है? क्यों बाल विकास रखा गया है, बालक वृद्धि क्यों नहीं रखा गया? कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो यदि आप इन तीनों शब्द को देखें, डेवलपमेंट या विकास, वृद्धि और अभिवृद्धि, इस तीनों का मतलब होता है बढ़ना। ठीक। अब बढ़ना दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक बढ़ना जिसमें केवल और केवल किसकी वृद्धि होगी? मात्रा या क्वांटिटी की वृद्धि होगी। आज तुमने 4 पैसा कमाया, कल तुम कितना कमाओगे? 8 पैसा कमाओगे। तो आपके में कितने की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार की वृद्धि को क्या कहा जाता है? मात्रात्मक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रात्मक। और मान लीजिए एक वृद्धि होता है गुणात्मक। क्या होता है? गुणात्मक। गुणात्मक वृद्धि कहने का मतलब है, जैसे आप मान लीजिए बिलासपुर आए पहली बार, अब गांव से पहली बार बिलासपुर आए तो आप अपना हुलिया देखे होगे, कैसे दिखते थे, किस प्रकार का आपका हेयर स्टाइल था। इधर आपका मिथुन टाइप का पूरा बढ़ा हुआ था, इधर जो है पैंट यहां तक आपका कभी कभी इसमें जूता में फंस के आप गिरने टाइप हो जाते थे। अमिताभ बच्चन का टाइप का पैंट पहन लेते थे, ऐसे करके चलते रहते थे। ठीक, ओके, ऐसे चिल्लाते थे। लेकिन आपने यहां पर देखा कि यहां के लोग जो है आपका ये साइड साइड के बाल को पूरा उड़वा देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आपका किसी को कुछ बोलना है तो हेलो सुनो ना, ऐसे बोलते हैं, एक्सक्यूज मी ऐसे यूज करते हैं। आप यहां पर आए तो आपका वेतन था 4 पैसा, कल भी आपका वेतन था कितना पैसा? 4 पैसा। लेकिन आपने अपने लहजे को चेंज कर दिया। आप भी उसके देखा देखी में पूरा इधर फंकवा दिए, पूरा चातर बर्रिया चर दे टाइप का। ठीक, तो आपने अपने भी जीवन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। यानी कि आपके में भले ही मात्रात्मक वृद्धि नहीं हुआ, आपका जो डेटा था वो नहीं बढ़ा, लेकिन आपके जो क्वालिटी थे उनमें क्या हो गया? वृद्धि हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार दो प्रकार का बढ़ना होता है, एक मात्रात्मक और गुणात्मक। तो इसी प्रकार से विकास, वृद्धि और अभिवृद्धि में अंतर है। सबसे पहली बात देखिए, अभिवृद्धि क्या होता है। एक बार बोलूंगा केवल, अभिवृद्धि कहने का मतलब है, किसका कहने का मतलब है? अभिवृद्धि। जो बालक का शरीर है, बालक का शरीर, इस बालक के शरीर का यदि वजन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? वजन। यदि इस बालक के शरीर का आकार बढ़ रहा है तो इस प्रकार के वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। बालक के शारीरिक रूप से उसका वजन और शारीरिक रूप से उसका आकार
का बढ़ना क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। जबकि वृद्धि और विकास एक दूसरे के समतुल्य रहते हुए भी उनमें भारी असमानताएं हैं, उसी को अपने को क्या करना है? देखना है। दोनों में आपको क्या दिखेगा? परिवर्तन दिखेगा। क्या दिखेगा? परिवर्तन। परिवर्तन या बढ़ना कितने प्रकार बताया मैं? 2 प्रकार का, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। ठीक, चलिए वृद्धि में सबसे पहली बात याद रखिएगा, यह जो है एक प्रकार का नेरो या संकुचित कॉन्सेप्ट है। वृद्धि कैसे अवधारणा है? संकुचित अवधारणा है। जबकि विकास जो है एक प्रकार का व्यापक अवधारणा है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब व्यापक अवधारणा और इसमें क्या अंतर हुआ? तो देखिए, मान लीजिए कोई एक बालक है जो इस सुकमा के कोंटा, यहां पर देखेंगे आप, छत्तीसगढ़ का नक्शा है, ये सुकमा का जो है आपका कोंटा तहसील है। इस कोंटा तहसील से पढ़ने के लिए आपका कहां आया? बिलासपुर आया। बिलासपुर के डीपी कॉलेज में उसने क्या कर लिया? कहां पढ़ती है? जीडीसी। मान लो चल ठीक, एक बालिका आई, उसने जो है जीडीसी कॉलेज में क्या कर लिया? एडमिशन ले लिया। ठीक, अब आप जब उस बालिका को देखेंगे जो सुकमा के कोंटा से आई है, अपने क्षेत्र विशेष के कारण उसका जो नेचर है थोड़ा सा दब्बू किस्म का होगा। वो समाज के मुख्य धारा में जो लोग हैं उससे बात करने के लिए थोड़ा सा क्या करेगी? झिझकेगी। हर जगह फ्रीली बात नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती, नहीं रह सकती। उसने जो है जीडीसी कॉलेज में आपका एडमिशन ले लिया। फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपका उसका परसेंट आया 76। कितना परसेंट आया? 76%। और 12वीं में जो है उसका परसेंट कितना था? 72 था। 6 महीना बाद अभी भी वो दूसरे लोगों से बात करने में डरती है, दूसरे लोगों के साथ फ्रेंड नहीं बना पाती, फ्रेंडली नेचर नहीं है। यानी कि 6 महीना पहले जैसे थी आज भी वैसी है, लेकिन उसका कितना परसेंट बढ़ गया? 4% बढ़ गया। तो इस प्रकार से जो मात्रा में वृद्धि हुआ या मात्रा में जो परिवर्तन हुआ, उसी को क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। इसलिए हमने इसको कौन सा अवधारणा बोला? संकुचित अवधारणा रे। ठीक, वृद्धि कैसा हुआ? मात्रात्मक परिवर्तन। यानी कि वृद्धि में केवल और केवल कैसा परिवर्तन नजर आएगा? मात्रात्मक परिवर्तन नजर आएगा। ठीक, ओके। अब व्यापक कैसे में हुआ? वो जो लड़की थी उसने देखा ये जो साक्षी है सुबह से उठ जाती है 6 बजे से और उसके बाद तुरंत नहा लेती है। ठीक, उसके बाद भगवान का पूजा वूजा करके मस्त टीका लगा के, इधर आपका स्नो पाउडर, लैक्मे का लिपस्टिक और लगा के जो है आपका मस्त ट्राउजर वाउजर पहन के क्लास में टी शर्ट घड़ी उड़ी पहन के आ जाती है। शुरू दिन वो जो थे एकदम सूट पहनी हुई थी, ठीक है, किसी प्रकार से कोई लिपा पोती नहीं और चुपचाप आ गई। लेकिन इधर साक्षी को देखी तो पूरा चकाचौंध और अपना खुद ऐसे। बिहान दिन वो भी चली गई कहां पर? आपका श्री राम मार्केट, वहां पहुंच गई। उसने भी आपका एक से लैक्मे का, सुपर लैक्मे का लिपस्टिक ले ली। और तो अब इसने इसको देख करके अपने भी गुण या क्वालिटी में क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। साथ ही साथ भले ही 72 से 76 नहीं हुआ, लेकिन 73 तो हुआ। कितना हुआ? 73। तो याद रखिएगा, इसमें जो है मात्रा के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक और गुणात्मक। ये कैसा है? संकुचित है और ये कैसा है? व्यापक है। ठीक, उसके बाद तीसरी बात देखिए, ये जो वृद्धि होता है इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। वृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि इसका जो है कोई एक ना एक क्या होगा? प्रॉपर निश्चित दिशा होगा। क्या होगा? निश्चित दिशा। ये जो वृद्धि है ये नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, आज तुम्हारा परसेंट बढ़ा है, कल तुम्हारा परसेंट घटेगा।
ठीक, यदि तुम उस वे में नहीं गए तो परसेंट क्या हो सकता है, घट सकता है। तो सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक भी होगा, जबकि विकास हमेशा सकारात्मक होता है। विकास क्या होता है, हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव होता है। इसके बाद याद रखिएगा, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए ये आपके जो बाल हैं, ठीक, अभी तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा है, थोड़े से और बढ़ने दीजिए, अपने आप जो है एक बाल इधर नागिन टाइप का निकलेगा तो एक इधर लट टाइप का निकल जाएगा। यानी कि आए बाएं जिधर आप देखोगे उस दिशा में वो नहीं जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, लक्ष्य नहीं होता किसका, वृद्धि का, और इसका अपना क्या होगा, लक्ष्य होगा, किसका, विकास का। इसके बाद अगली बात आप याद रखिएगा वृद्धि के बारे में। वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलता, एक समय के पश्चात वृद्धि क्या हो जाता है, रुक जाता है या बंद हो जाता है। एक समय के पश्चात वृद्धि क्या करेगा, रुक जाएगा, जबकि ये जो है जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, ये आपका वृद्धि और विकास है। ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को पीडीएफ नोट्स जो है इस नंबर पे मिल जाएगा। इस पे जो है अपना नाम लिख के जो है बाल विकास का नोट्स ऐसे करके भेज दीजिएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्था, विकास के प्रतिरूप, जो आपने पढ़ा होगा, समीपस्थ, दूरस्थ, केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, अनुपातिक, इन सारे को अब जो है कल से अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है, तब तक लिख लीजिए, ठीक। और उसके बाद जो आज तक पढ़े उसको कल पढ़ के आइएगा। मैं पूछूंगा ना, ठीक, आई डोंट नो हु आर, अगर नहीं बताए तो आपको डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल।